बैठ जाओ आगे से। अरे भाई मैडम ज्योति क्या है? हो गया चालू गार्डन खत्म करो अभी। लाइट ही नहीं भाई। हेलो तुम बोलो ना मीटिंग में उससे तुम क्या बोलो? बोला ना किसको बोले? दो उसको बहुत पीला पीला दिख रहा है। लाइट आने दी फिर कौन किधर पीछे वाले गेट के ऊपर वाला कौन सा? लाइट किधर आया है अभी लाया। अरे वो 3 नंबर पे खड़ा होते जाके अरे इधर बाहर यार सिटिंग ही करना पड़ेगा। लाइट रहेगी तो पूरा पीला है। क्या लाइट का स्पॉट है? लाइट लग रहा है वही ना 29 पे बराबर है। बड़ा 29 नहीं दे बड़ा बड़ा देखो ना। नहीं नहीं वो इतना भी ब्लैक एंड ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ा तो एंड हार्ट वो स्क्रीन पे नजर आता है एंड वो ऑलरेडी आपने टीजर में देख लिया एंड यू सी इट very soon in the trailer as well. And let's get started. To start off with, I'll just request the CEO of Fox Pictures to please Fox Studios to come on this. We don't have a stage, but yes, to take the mic. Please give it up for Mr. Vijay Singh. Media friends, a very warm welcome and thank you for your patience. I think all of you are aware that we at Foxstar are doing quite a few films. So I can confidently tell you that very rarely comes a story, and perhaps once in a lifetime comes such a special story. It's so true, but it's so unbelievable. And you know, you find yourself, you're almost pinching yourself to say, when you say, wow, is this something one person can go through in one life? So, yes, and Sanju is that rare story, and what makes it that much more special is that it is in the hands of a master craftsman director, Raju Hirani. So we at Foxstar are very, very proud to present Sanju, and even more proud of our collaboration with two geniuses. There's Vidhu Vinod Chopra and Raju Hirani. It can't get better than that. And to now sort of present to you the trailer and tell you a little more about it, I want to call my good friend, and he's absolutely unmatchable. He's 1 in 7 billion, Vidhu Vinod Chopra. सबसे पहले तो ये कहूँगा जो ये कह रहा है सच कह रहा है, क्योंकि इसने कल फिल्म देखी है। तो ये बिल्कुल इसने झूठ नहीं बोला है। और उस दिन वैसे टीजर रिलीज पे आप लोगों में कितने लोग थे? काफ़ी लोग थे ना। तो वो सब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि फिल्म क्यों बनी, कैसे बनी, बननी चाहिए थी कि नहीं बननी चाहिए थी, वो सब अब मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं उस दिन कह चुका हूँ। आज मैं सिर्फ एक बात कहूँगा जो उस दिन मैंने नहीं कही, कि कोई भी फिल्म जो होती है, वो अकीरा कुरोसावा ने कहा, हमारे ऑफिस में हर जगह लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, कि अ फिल्म इज़ अ कोऑपरेटिव वर्कफोर्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ह्यूमन टैलेंट। तो इंडिविजुअली जो टैलेंट राजू का है, जो रणबीर का है, वो मेरा नहीं है, जो मेरा है वो परेश रावल का नहीं है, वो मनीषा कोइराला का नहीं है, दिया का नहीं है, सोनम का नहीं है। तो ये अलग अलग टैलेंट जो हैं, जब ये साथ में अच्छी इंटेंशन से, ऑनेस्टी से जुड़ते हैं, तो एक कोऑपरेटिव वर्कफोर्स बनता है, और उस कोऑपरेटिव वर्कफोर्स से ही अच्छी फिल्म बनती है, ऐसा मेरा मानना है। ताली बजाना चाह रहे तो बजा दीजिए। नहीं क्यों? और आज का जो मैं ट्रेलर में, आई वांट टू प्रेजेंट दैट कोऑपरेटिव वर्कफोर्स टू यू। देयर इज Sonam is here, Paresh is here, apart from Vicky Kaushal is here, Diya is here, Manisha is here, all of them. And also when they talk of acting, when we say Ranbir Kapoor has done a great job, please remember an actor is reacting to the other actor. एक अच्छे एक्टर के सामने आप एक घटिया एक्टर खड़ा कर दें, जैसे आप मेरे सामने कोई घटिया जर्नलिस्ट खड़ा कर दें, तो मैं जवाब क्या दूंगा? शट अप ही बोलूँगा। तो इंटरएक्शन जो होगी उसी से अच्छा सवाल जवाब होता है, उसी से अच्छी चीज़ें निकलती हैं। तो रणवीर के सामने आपने अगर उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ़ की है,
तो जो उसके सामने के कलाकार हैं, जैसे परेश है, सब है, सोनम, उनकी मैं आज तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि उन सब की वजह से ये फिल्म बनी। और ये बिल्कुल कोऑपरेटिव वर्कफोर्स है। आप कभी आएँ हमारे ऑफिस में तो देखेंगे कुछ ज़्यादा लोग नहीं है, जितने हैं सब के सब हमको फिल्म का, वो जो चाय बनाता है वो भी कहता है सर ये शॉट ठीक नहीं है। तो ये फिल्म वैसे बनी है। अब ये और नहीं कुछ ज़्यादा, मैं आपको भी ट्रेलर दिखाता हूँ। तो let's show the trailer, please. And once again, I would like to call upon the stage Mr. Vijay Singh and Mr. Vinod Chopra. Guys, please give it up for them. हाँ जी, कैसा लगा ट्रेलर? हाँ, क्या है? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए ना। Thank you so much. So let me call Raju Hirani, who's responsible for what you saw just now. So let Raju come and talk first. Good afternoon, everybody. Thank you for being here. कैसा लगा मुझे भी बताइए ना, मैंने I guess at the moment, the only emotion I'm enveloped with is of gratitude and thankfulness. Thankfulness for life, to be so kind. आपने जो देखा ये यहाँ पहुँचने में इसकी शुरुआत होती है कई सालों पहले. It starts with a word, with a thought. So first of all, thank you to Sanju for sharing that one little thought, which finally became a film. और शुरुआत हुई तो फिर लोग जुड़ते जाते हैं, जैसा विनोद ने कुछ देर पहले कहा कि how it's a collaborative effort. So in that journey, people keep joining you from 1 to 2 to 3 to hundreds. And we all finally live together, breathe together, laugh together, fight together. And then the film reaches where it reaches. Fight together में मेरी तरफ देखा आपने? नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा. So a big thank you to the entire cast and crew. Some of them are here. Some of them are still working in sound studios and DI and everywhere to finish the film. Without them, this film could not have been there. And we have a lot of the cast here. Some of them are not here. I miss them. Like one, Anushka is not here. Baman is not here. Anushka is shooting in US. But a lot of them are here, so I would like to call all of them one by one, and so you all can interact with them. So Paresh ji first. And it's Paresh ji's birthday today, so you have to wish him. Manisha ji. Thank you. That's Sonam, Vicky, Dia, and finally Ranbir. So thank you. Okay, guys, we can start. So we're starting with the
questions? Play the character of Salman in the film. देखिए विकी सलमान नहीं है फिल्म में, ये मैं आपको बता सकता हूँ. I agree. विकी इज एक्चुअली अ मिक्स ऑफ संजू के कई फ्रेंड्स हैं, उनकी लाइफ का एक तरह से मिश्रण है. और एक स्पेसिफिकली एक संजू के बहुत ही अजीज दोस्त हैं जो यूएसए में रहते हैं, उनका नाम है परेश. मेजॉरिटी ऑफ हिज कैरेक्टर ट्रेट्स, हिज पर्सनैलिटी इज फ्रॉम परेश's लाइफ. हाय, Next question. हाय, मेरा नाम आलोक है, आपके लेफ्ट में. हाय सर. सर, ट्रेलर बहुत ही बेहतरीन है. आपने ट्रेलर को देखा, रणवीर सर आपका क्या रिस्पांस है? आप कैसे समराइज करेंगे इस 3 मिनट और 3 सेकंड के ट्रेलर को? आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू समराइज, क्योंकि हम इस फिल्म पे 2 साल हमने काम किया है. यू नो यू फील के जो ट्रेलर होता है, वी ट्राई एंड रिप्रेजेंट द बेस्ट वर्जन ऑफ द फिल्म, ताकि वो हम ऑडियंस को उत्साह सके. बट आई ऑलवेज हैड बिलीव इन द स्क्रिप्ट, इन द फिल्म, in Raju sir's vision. So it's way bigger than the trailer for me. You know, trailer is just a short window of what's going to come in the film. एंड डायस पे आज बहुत सारे एक से बढ़कर एक सितारे हैं. मैं चाहूँगा कि संजय दत्त आपकी ज़िंदगी में कितना अहमियत रखते हैं, किस तरीके से आप लोगों ने संजू को जाना, अगर आप लोग बता सकें. विदु सर अगर आप शुरू करें और विजय सर एंड करें. संजू सर की अहमियत आपके जीवन में कैसे है, आप कैसे उन्हें जानते हैं? जरा एक एक करके अगर आप सभी लोग 2-2 लाइनें बोल दें. देखिए, संजू को असल में जब वो संजू पहली बार जेल गया था, मैं उसको जानता नहीं था. तो उस वक्त अगर आपको याद हो, इन सबको याद होगा जो बैठे हैं, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया था. तो मैं संजू को जानता नहीं था. मैं उनके घर गया और मैंने एक फिल्म अनाउंस की और मुझे भी ब्लैकलिस्ट कर दिया. इंडस्ट्री ने ही ब्लैकलिस्ट. तो वो फिल्म हमने अनाउंस की. फिर जब संजू जेल से निकला तो उसने मुझे फ़ोन किया, तो कहता कि मैं फ़िल्म बनाऊंगा आपके साथ. मैंने कहा भैया मेरी तो फिल्म है ही नहीं. उनका आपने तो अनाउंस किया. मैंने कहा यार वो तो मैं आई टुक अ स्टैंड बिकॉज टिल यू आर प्रूव्ड गिल्टी, टिल एनीबडी इज प्रूव्ड गिल्टी ही इज इनोसेंट. तो उसको थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं आया. फिर वो घर आया और दैट्स द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम एंड ही सेड दैट वी विल वर्क टुगेदर. मैंने कहा नॉट नाउ, इट वाज जस्ट अ स्टैंड आई टुक. Then we worked with him for many films like Mission Kashmir, Eklavya, Munna Bhai. So Sanju is like a part of our life. मगर जो important बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब मैंने ये फिल्म की कहानी सुनी, जब मुझे अभिजात जोशी और राजू ने सुनाई, तो जिस संजू को मैं जानता था, मुझे लगा कि मैं संजू को जानता ही नहीं हूँ. क्योंकि ये कहानी जो है, और सच कहानी है, ये इतनी आगे है उस संजय से जो मैं 20 साल से 15 साल से जानता हूँ कि इट्स अनबिलीवेबल. और ये मेरा संजू के साथ. दिया, मनीषा जी एक एक करके प्लीज अगर आप लोग 2-2 लाइन. मैं संजू सर कहती हूँ उन्हें. उनके साथ मैंने काफ़ी फिल्में की हैं और हमेशा मेरा एहसास उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए यही रहा है कि ही इज़ बिन एक्सट्रीमली वार्म, अफेक्शनेट, काइंड, जेनरस. एंड जब मैंने ये फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी तो इट जस्ट ब्लू माई माइंड. आई कुडंट बिलीव हाउ लेयर्ड and how detailed this narrative was, and it revealed, you know, आप जब industry का हिस्सा होते हैं तो you hear things about people, but when I heard the script, I heard things that I had never heard before, and that was just remarkable about it. And I felt like for some reason I feel closer to him now than I ever did before, and I feel more connected with him than ever before, and we all love him unanimously. The Baba that I know is all heart, and मैंने 3-4 फिल्में की उनके साथ. He's always been like a prankster, happy, all heart kind of a person. And I'm really looking forward to seeing this film because there's many aspects of his life that I don't know, I didn't know. So I'm keen to watch this movie. Hello.
मेरा सवाल रणवीर जी से है, यहाँ पे फर्स्ट सीट। मुझे अक्षय खन्ना साहब का आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर, मुझे कुछ 5 या 6 जनवरी को उनका SMS आता 2017 में, और देयर इज स्क्रिप्ट कमिंग योर वे, और ऐसा स्पिरिचुअल राइटिंग उन्होंने कहा मैंने कहीं देखा नहीं है। बाद में मैं मिला, मुझे बुलाया गया, मैं मिला, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और बात बिल्कुल सही थी कि इतना स्पिरिचुअल राइटिंग हिंदी सिनेमा में कभी हुआ नहीं है। ज़बरदस्त स्क्रिप्ट थी। एंड मुझे राजू हिरानी के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, मुझे माय फेवरेट एक्टर रणबीर कपूर साहब के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, तो मेरे लिए विन विन सिचुएशन थी। तो विनोद भाई विल एग्री टू इट, मैंने पैसे की भी बात नहीं की। एंड आई एम इन दिस फिल्म, और मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा ही लकी आदमी हूँ कि मुझे ऐसी फिल्म मिली है, ऐसा किरदार करने को मिला है उस बंदे का कि जिस बंदे को मैं बिल्कुल तहे दिल से इज्जत करता हूँ उनकी। और ऐसा इंसान, मैं ये शायद कहूँगा कि थोड़ी ज्यादती हो जाएगी, लेकिन मैंने मदर टेरेसा को तो देखा नहीं है, लेकिन मैंने दत्त साहब को देखा है। ऐसे इंसान थे। हेलो, मेरा सवाल रणबीर कपूर जी से है। सारे लोग उसका सवाल ही नहीं खत्म हुआ, उसने बड़ा लंबा सवाल पूछा है एक आदमी ने। उसने सबको एक ही में ले लिया। ओके, आई क्विकली सेड, मेरे लिए एज फिल्म मेकर्स हम सब ग्रीडी होते हैं कि ऐसा कोई कंटेंट मिले जो बहुत इंगेजिंग हो, एंटरटेनिंग हो, लोगों को हंसाए रुलाए। सो जब संजू से मैंने उनकी कहानी सुनी, तो एक कहानी तो जो है, जो आप सबको पता है, काफ़ी प्रेस में उनके बारे में काफ़ी लिखा जा चुका है, सब एक कहानी जानते हैं, पर मैंने जो एक कहानी सुनी जिसमें एक फादर सन की स्टोरी थी और एक दोस्ती की कहानी थी। सो इसेंशियली ये वो चैप्टर्स हैं जो आपने नहीं कहीं पढ़े होंगे। सो आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बाप बेटे की कहानी और एक दोस्ती की कहानी है, और हमने पूरी ईमानदारी से कही है, यानी जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जहाँ सही है वहाँ सही है। सो फॉर मी इट वॉज ग्रेट टू गेट अ ग्रेट स्टोरी। I just wanted to work with Raju sir, so I said yes to the film. It was as easy as that, and I wanted to be a part of Vinod uncle's any films that he makes, and so anything. Sorry. स्टेज पे अच्छे खासे शेव करके आए, इतना गुड लुकिंग, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। I just wanted to be a part. I've wanted to be a part of his production, and whatever films he's going to offer to me, I'll always say yes. So, so for the next 1 year, I'll be standing on stage with them only. So I'm very happy to be here, and I'm very happy to work with Ranbir after 10 years. चेक चेक, ये ठीक है? हेलो, चेक चेक चेक, आ रहा है? ओके, आई थिंक मैंने ये पहले भी कहा है, क्योंकि मैं 1 साल से अभी संजू सर के बारे में बहुत बातें कर रहा हूँ। मैं छोटा था, मेरे कबर्ड के वॉल पे संजू सर का पोस्टर था, and now today in front of all of you, I'm in his shoes, looking at you, trying to represent him. And I think in my life, I really want Sanju sir to like me. I know I can never be the man he is, I can never be the person he is, but in every which way that I go about in my career as a person, even through this film, I really want Sanju sir to like me, because I feel that he's a man that I respect a lot. I really look up to him, and I really hope that he feels that I have represented his life in a very honest and true way. आप सबकी तरह मैं भी उनकी फिल्में देखकर बड़ा हुआ हूँ, और मुझे अभी भी याद है, क्योंकि हमारे घर पे अभी भी एक तस्वीर है जहाँ पापा बिफोर बिकमिंग एन एक्शन डायरेक्टर एज अ स्टंटमैन संजू सर के बॉडी डबल थे इन वन ऑफ हिज फिल्म्स। सो अभी भी मेरे पास एक तस्वीर है जहाँ उन्होंने सेम कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, एंड बिटवीन शॉट्स मट्टी में है और सब कुछ, वो तस्वीर मुझे अभी भी याद है। सो फॉर नाउ आफ्टर सो मेनी ईयर्स मुझे उनके लाइफ का एक अहम हिस्सा प्ले करने का जो मौका मिला है, इट फील्स ट्रूली स्पेशल। आई फील ब्लेस्ड कि मुझे ये मौका मिला। सो थैंक यू राजू सर, थैंक यू विनोद सर, मुझे ये मौका। श्याम जी is here, Vicky's dad is here. Sir, give it up for Shyam Kaushal sir, one of the top stunt directors in the country. And we also have Bhushan sir joining us from T-Series. म्यूजिक रिलीज कर देगा टाइम पर के नहीं, वो पूछ रहा हूँ इसको, ट्रेलर पे तो लेट आता। Okay, I think I've already said in the opening, I think as Fox, we are very, very privileged to present this very special film. It is everything you guys think you know and what you don't know. रणबीर आपके राइट में यहाँ पे,
This is Simran Singh here from Book My Show. पहले बहुत बहुत बधाई आप सबको. ट्रेलर स्पेल बाउंडिंग और जो मेहनत है वो दिख रही है स्क्रीन पे. मेरा आपसे सवाल है, अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द फिजिक, ऐसे मोमेंट्स रहे हैं दैट व्हाइल शूटिंग दिस फिल्म दैट इट आपको ऐसा लगा दैट इट्स टेकिंग अ टोल ऑन यू? मतलब इतना हमने ड्रामा देखा है, इस ट्रेलर में हमने इतना ड्रामा देखा. सो वर देयर एनी मोमेंट्स और वर देयर एनी डेज? प्लीज शेयर. As an actor, because I was very excited to play this part, so it doesn't bother you that much. But then while I was acting, I was really imagining what he must be going through. हम तो एक्टिंग कर रहे हैं, इट्स नॉट रियली हैपनिंग टू मी. ये सब मेकअप है, खून वून का, या जो भी जेल में हो रहा था, या व्हाटएवर हैज हैपेंड इन हिज लाइफ. So I think just thinking about what he must be going through was such a inspiration for me that the film was fairly easy, and also to have such an incredible cast, to have Raju sir, everything was smooth sailing. Okay, Ranbir, एक और एक सवाल है कि has this film changed you as a person or improved you as a person? Because you're playing a character who has never gave up in his life. So has it improved you? I think subconsciously every character you play, and that's why you choose them, you want to imbibe certain qualities from them. And I think Sanju sir's life is such that we all can learn something from his mistakes. That's why he's given it so gracefully. These are the mistakes I made, and so I think his mistakes is something that I can really understand and I can learn from. Hello, Ranveer ji, यहाँ पे आरती सक्सेना. Okay, here, first row. आप है ना 1 साल से संजय दत्त को जी रहे हैं, तो वापस रणबीर कपूर बनने में अभी आपको कितनी प्रॉब्लम आई? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं. मैं सीधा एक फिल्म है ब्रह्मास्त्र, उसमें घुस गया था. एंड आई थिंक ऐसा बहुत होता है एक्टर्स के साथ, क्योंकि while we are promoting a film, we are already working on another film. So I'm already on another character right now. So thankfully it was smooth for me. अच्छा, संजू जी ने ईमानदारी से बता दिया कि उनकी 108 गर्लफ्रेंड्स थी. आप 308. अरे इतनी 200 की कैलकुलेशन रॉन्ग कर दी. तो आपका अगर कभी बायोग्राफी बनी तो आप कितनी गर्लफ्रेंड ईमानदारी से बताएंगे? नहीं, मैं तो एक्चुअली अलाउ करूंगा ही नहीं. आई डोंट थिंक मैं संजू सर के जैसे आई एम नॉट अ करेजियस मैन टू गिव माय लाइफ आउट सो ओपनली. बट मेरी काउंट 10 से भी कम है, तो मेरे पे बायोपिक नहीं बन सकती. अच्छा, इसके बाद आप कोई बायोपिक का आपको ऑफर मिला तो आप करना चाहेंगे? बिल्कुल. आई थिंक एनी स्टोरी दैट इंस्पायर्स, अगर वो बायोपिक हो या फिक्शन हो, as long as there's a story to be told, I would love to be a part of it. Thank you very much. Thank you. रणबीर, प्रशांत from ETV. एक जो पोस्टर आया था अभी हाल ही में आपका और परेश जी का, बहुत इमोशनल पोस्टर था. उस सीन के बारे में बताएं. और वो एक पोस्टर ऐसा था जिसके बारे में बहुत बातें हुई और लोगों के दिलों में घर कर गया. वो उस खास सीन के बारे में कुछ बता पाएं अगर? आई थिंक जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा कि संजू सर एक ड्रग फेज से गुजरे. ही वेंट सो डीप इनटू ड्रग्स दैट ही कंप्लीटली लॉस्ट हिमसेल्फ. ही कंप्लीटली लॉस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ. एंड ही एक्चुअली रॉकी के प्रीमियर के बाहर जब फिल्म चल रही थी, ही वेंट टू हिज फादर एंड सेड कि आई एम गॉन. इफ यू डोंट सेव मी राइट नाउ, आई वोंट बी एबल टू सर्वाइव. एंड दैट्स व्हेन सुनील साहब realized that his son has gone so deep into drugs that he decided that it's time that now I will live my life to make my son okay. And he took him to America to rehab. So that was a very important moment in Sanju sir's life. It was a changing moment. He would have either died or you would have survived. And I think he was very brave enough to want to fight the drugs. राजू सर, फिल्में जैसे आपने कहा कि एक आइडिया होती हैं और एक बात से शुरू होती है, तो वो लम्हा क्या था जब आप इस फिल्म की शुरुआत हुई या इसके बारे में बातचीत हुई, उसके बारे में पूरा बताओ. देखिए, मैंने संजू के साथ 2 मुन्ना भाई फिल्में की थी. पीके में भी उन्होंने एक रोल किया था. तो मुझे लगता था मैं संजू को जानता हूँ, पर जब संजू परोल से बाहर आए थे कुछ वक्त के लिए, तो मैं उनसे मिलने गया और तब मुझे पता लगा कि जो मैं संजू के बारे में जानता था वो उतना ही है जितनी दुनिया जानती थी. आई वॉज नेवर वेरी क्लोज टू हिम कि हम बैठ के कुछ रात को पार्टियां कर रहे हो. ही वॉज वर्किंग विथ मी और मैं उतना ही जानता था. तो जब वो परोल पे आए तो उन्होंने आई थिंक वॉज जस्ट वेंटिंग आउट, ऐसे खुल के बताना शुरू किया कि जेल में कैसे वक्त बीतता है. सो आई गॉट वेरी फैसिनेटेड विद इट. फिर उन्होंने अगले दिन फ़ोन कहा कि क्या कर रहे हो, आ जाओ. फिर मैं अगले दिन गया. फिर उन्होंने, मुझे लगा पहली बार खुल के वो ऐसे बात करना चाहते थे. उन्होंने जब बताना शुरू किया तब मैंने अभिजात को फ़ोन किया तीसरे दिन, और वो अहमदाबाद में था. मैंने कहा अभिजात आ जाओ, यहाँ मैं जो सुन रहा हूँ वो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा कुछ सुना ही नहीं है. तो उसके बाद हम लोग 25 दिन रोज़ शाम को 5 बजे जाते थे उसके घर पे, 3 बजे तक बैठते थे और सुनते थे. वो रिकॉर्ड भी किया हम लोगों ने. तब मुझे लगा कि
एक्चुअली उनके घर से जब निकलते थे तो हमको ऐसा लगता था कि हमने ज़िंदगी जी नहीं है, वी फेल्ट लाइक ड्वार्फ्स कि ये क्या ज़िंदगी है। और फिर वहाँ उस दौरान ऐसा लगा कि एक दिन सुनने के बाद दारू वारू पी के उन्होंने फोन किया कि हमने जिंदगी तो संजय दत्त ने जी है, हमने तो कुछ जिया ही नहीं है। बड़ी बोरिंग लाइफ है हम लोगों की। हाय, संदीप हियर फ्रॉम ANI। सर सभी को नमस्कार। मेरा सवाल है परेश सर से, एट द टॉप सर सेंटर में, यहाँ पर काफ़ी ऊपर हूँ मैं। मेरा परेश सर से सवाल है। सर सवाल ये है कि आप रियल जिंदगी में अगर हम कहें तो आप खड़े हो जाएंगे प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। आप राजनीतिक करियर भी अभी आपने शुरू किया है और साथ साथ आप एक्टर भी हैं, और लगभग सुनील दत्त साहब का आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं सर। कुछ इसी प्रकार का उनका भी जीवन रहा जब हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये दुविधा आई कि अभी मैं किसी और पक्ष में हूँ और वो किसी और पक्ष में थे, तो इस कैरेक्टर को प्ले करने में कहीं दुविधा आई? मेरी सोच कभी ऐसी होती नहीं है, नंबर 1। और दूसरी बात है, मेरे मन में सिर्फ एक ही दुविधा थी कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। वो जो अच्छाई है वो क्या मैं पर्दे पे ला सकूं, कि यही दुविधा थी। सर आप उनको बताइए ना किस्सा, वो चिट्ठी वाला एक। आप हैरान होंगे, बड़ा कॉस्मिक कनेक्शन मुझे लगता है। 2005 के अंदर 25 मई को मैं अमेरिका में मेरे ड्रामा के शो कर रहा था और मैं यहाँ पे आया हुआ था। दीवाने हुए पागल फिल्म का कुछ पैचवर्क था, और जो ललित होटल है ना वहाँ पे एयरपोर्ट के बगल में, वहाँ मैं गया सीधा लैंड होके, और मैंने घर पे फ़ोन किया स्वरूप को कि मैंने बोला मैं आ गया हूँ, लेकिन मैं शूटिंग ख़त्म होने के बाद मैं घर पे आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो दत्त साहब का कुछ लेटर आया हुआ है। बोला किसका? बोलता सुनील दत्त साहब का। बोला मुझे क्यों खत लिखेंगे? बोलते नहीं, तुम्हारी बर्थडे है, वो विश। बोला मेरी बर्थडे 30 तारीख को, 5 दिन पहले क्यों लिखेंगे? तो बोलते नहीं, उन्होंने खत लिखा है। मैंने बोला ठीक है। बाद में स्ट्रेट कट टू, जब मैं इनके पास गया था 2 जनवरी को 2017 में, उनके ऑफिस में बैठ के मैं नरेशन सुन रहा था, तो स्वरूप का मुझे फोन आता है कि तुम्हारे ड्रॉअर के अंदर वो लेटर पड़ा हुआ है, दत्त साहब का क्या करना, बिकॉज आई हैड आस्क्ड हर टू गेट सम डॉक्यूमेंट फ्रॉम द ड्रॉअर। तो मैंने बोला अभी भी लेटर पड़ा हुआ है? तो एक कमाल का कनेक्शन था। और वो लेटर मैंने दिखाया इनको कि दत्त साहब, नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे बर्थडे विशेष वाले जो खत आते हो आप रखते हो, फिर थोड़े दिन के बाद निकाल देते हो। ये 12 साल के बाद 2005 से लेकर 2017 तक वो खत पड़ा हुआ था मेरे ड्रॉअर में। एक कमाल का कनेक्शन है, मैं इसे क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आता। ये था कनेक्शन कि दत्त साहब का रोल करना मेरी नसीब में होगा शायद। विनोद जी। रणवीर, आपसे मेरा सवाल है, आपके राइट में स्ट्रेट, सॉरी आपके लेफ्ट में, लेफ्ट। ओके। अभी रणवीर, एक वीडियो आया है जिसमें ऋषि कपूर साहब काफ़ी इमोशनल हैं देख के, और उन्होंने नीतू जी से कहा है कि आई स्वेयर ये मुझे रणवीर नहीं लग रहा है। तो ये फिल्म भी फादर और सन रिलेशनशिप है। देखने के बाद आपको क्या रिएक्शन दिया उन्होंने, और आपके लिए क्या इमोशनल मोमेंट रहा? पहले तो बिसाइड्स बी माई फादर, ही इज़ ऑल्सो एन एक्टर आई रियली एडमायर एंड रिस्पेक्ट। तो जब राजू सर ने ये रिएक्शन रिकॉर्ड करके मुझे भेजा था, मैं उस वक्त कहीं और शूट कर रहा था। पापा कभी बोलते नहीं है मेरे चेहरे पे कि आपने अच्छा काम किया है, not that I expected and all, but when you hear such words coming from him, not only because he's my father, because he's an actor I love, it was an incredible experience for me. It really moved me, it made me very emotional, because every father wants their son to do well, but my father is very careful कि वो ऐसे free में compliment देंगे नहीं, वो हमें हमेशा कहते कि कसर रही, work harder. So this was a wonderful gift that Raju sir and Vidhu sir had sent me his video. राजू सर, आपसे एक सवाल है कि आपकी फिल्में जब भी हमने देखी है उसमें आपका ह्यूमर हमेशा रहता है, एक ह्यूमर एंगल आप हमेशा जोड़ते हैं। इस फिल्म में एक मतलब जब हम कल्पना कर रहे थे तो ऐसा था कि संजय दत्त की लाइफ इतनी सीरियस रही है तो उस तरीके से ही पर्दे पे आएगी, लेकिन आपके मन में कहीं ये बात थी कि ह्यूमर जोड़ना भी ज़रूरी है फिल्म को एंगल, क्योंकि पहला जो टीज़र आपने लाया है वो पूरी तरह से प्रेजेंट किया है, तो ताकि ऑडियंस को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए, हर फिल्म का डीएनए अलग होता है। कुछ फिल्म में ड्रामा होता है,
कहीं इमोशंस होते हैं, कहीं लाफ्टर होता है, कुछ फिल्म में हर चीज़ों का एक मिश्रण होता है। तो मैं कहूँगा इस फिल्म में भी एक्चुअली अभिजात और हमने एक कमेंट बनाया हुआ LCD कहते हैं मुझे, कोशिश करो कि हर फिल्म में लाफ, क्राई और ड्रामा हो, पर उनकी मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये फिल्म मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा ड्रामा और ज़्यादा इमोशन है। ऐसा नहीं कि फ़न नहीं है, फ़न है, डेफिनेटली है, मगर वो मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है। तो आई डोंट थिंक हमको कंपेयर करना चाहिए कि हर फिल्म का, आप अगर मुझसे कहें कि PK क्या है, तो मैं कभी नहीं कहूँगा कोई कॉमेडी फिल्म है, वो नहीं कॉमेडी फिल्म, वो भी एक बहुत बड़ी बात कह रही है, या इवन लगे रहो मुन्ना भाई फॉर दैट मैटर, उन सब में भी ह्यूमर होता है, मगर देयर इज लॉट ऑफ ड्रामा एंड लॉट ऑफ अदर इमोशन। सो इस फिल्म में बहुत ज़्यादा इमोशन है, मगर ऐसा नहीं लगेगा कि आपको फन कम मिल रहा है। वो लास्ट सीन आपने देखा ही अभी, वो लैंडलाइन पे फ़ोन किया। विनोद जी, दिस साइड, विनोद जी, टुवर्ड्स योर राइट। Would it be right to say that you are responsible for changing the image of Sanjay Dutt, because after you are the one who gave him MBBS, Munna Bhai MBBS, and all positive kind of characters, you know? ये सवाल तो आपको संजय दत्त से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसका कोई जवाब ही नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जब फिल्म बनाता हूँ, कोई भी फिल्म बनाता हूँ या किसी फिल्म से भी एसोसिएट होता हूँ, तो मेरा पर्पज़ ये नहीं होता कि मैं इसकी कुछ इमेज सुधार दूँ, इसकी इमेज बिगाड़ दूँ, इसका ये कर दूँ। वो फिल्म से हो जाता है, हर फिल्म से हो जाता है। हाँ, मैं समझता हूँ मुन्ना भाई MBBS से लेके उसका, हो सकता है आपने सवाल पूछा तो मुझे थैंक यू नोट कल भेज दे, अगर वो सुने तो बड़ी मेहरबानी होगी। फूल भेज सकता है, कुछ वाइन भेज सकता है, कुछ, मैं तो एक्सपेक्ट करूँगा कि ये कुछ थोड़ा वायरल हो जाए, उस तक ये सवाल पहुँच जाए तो शायद वो थैंक यू कर दे। रणबीर, वन क्वेश्चन, आप कहते हो मैं ठरकी हूँ, मैं रोमांटिक हूँ, मैं ड्रगिस्ट हूँ, ये नहीं है संजय। नहीं मालूम है मुझे, ये विचार संजू है, संजू। हाँ हाँ, कैरेक्टर के लिए मैं बोल रही हूँ, ऑन रील आई एम कंप्लीटिंग इट। सो व्हिच वन यू एंजॉयड, रोमांटिक, बीइंग रोमांटिक? Of course, being druggist must have been quite tough. Romantic, of course, because you are also romantic at heart. Yes, absolutely. And I like love stories. I like romantic films because I believe that a character, when he's in love, he does incredible things. Whichever person, whichever individual is in love. So I'm more the romantic side. I don't have any turkiness in me. Hello, this is Hardik Kaur. Okay, Raju ji, आपने वो पोर्शन अच्छा तो बहुत किया है। हेलो, कौन सा टर्की वाला? राजू जी, मेरा सवाल आपसे, राजू जी, इट्स ओके सर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, इतना ही काफी है मेरे लिए। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो बेहतर होगा। इट्स ओके सर। ओके, आई कैन सी। राजू जी, क्योंकि फिल्म पूरी की पूरी फिल्म संजू पे है, संजय दत्त पे है, उनकी पूरी जिंदगी बताती है और बहुत क्लियर है। जैसे हम रणबीर की बात करें, इज प्लेइंग संजय दत्त, परेश साहब इज प्लेइंग दत्त साहब, मनीषा जी इज प्लेइंग नरगिस दत्त, एंड जैसे आपने विकी कौशल के बारे में बताया कि उनके एक दोस्त हैं जो गुजरात में रहते हैं, उनकी कहानी वो किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। तो बाकी जो महिलाएं हैं, जैसे सोनम कपूर हो गई, दिया हो गई या अनुष्का शर्मा, ये किन किरदारों की जगह पे हैं? हाँ, एक्चुअली आपने अनुष्का शर्मा मेंशन किया तो मुझे क्लियर करना चाहिए। कल ही मैंने ट्वीट किया था कि मैं आज बताऊंगा कि अनुष्का शर्मा क्या रोल कर रही है। हंसिएगा नहीं, हाँ, बट अनुष्का शर्मा एक्चुअली, देखिए पहले मैं बता दूं कि कोई भी बायोपिक होता है तो उसमें कहीं आपको किसी की ज़िंदगी को कंप्रेस करना पड़ता है। संजू ने कंप्रेस करना पड़ता है, तो कुछ कैरेक्टर्स मिलाने पड़ते हैं, तो सच्चाई तो पूरी होती है, पर वो टाइम स्पेस में कंप्रेस करके हम चलते हैं और कुछ कैरेक्टर्स जोड़ दिए जाते हैं। तो अनुष्का एक्चुअली जो रोल कर रही है वो मैं और अभिजात हैं। क्योंकि जैसे संजू ने हमें स्टोरी सुनाई और हम कह रहे थे यार ये क्या है, और तो अनुष्का इज एक्चुअली प्लेइंग अ बायोग्राफर जो लंदन में रहती हैं, जो इंडिया आई हुई हैं, और संजू चाहते हैं उनके ऊपर किताब लिखी जाए और वो लिखना नहीं चाहती हैं। तो जैसे हम भी उनकी कहानी सुन रहे थे, हम कई बार थे कि करें ना करें, हम जानना चाहते थे। फिर हम कभी पुलिस वालों के साथ बैठते थे, कभी हम लॉयर्स के साथ बैठते थे, कभी हम उनकी फैमिली के साथ बैठते थे कि करें ना करें। तो शी इज प्लेइंग एक्चुअली अस बट नॉट अ फिल्म मेकर, अ बायोग्राफर। राजू जी, मेरा एक सवाल इसी से कनेक्टेड है। हेलो राजू जी, इधर ऊपर अभी थोड़ा तो फिल्म में भी छोड़ दीजिए ना, सब बता दूंगा तो। मनीषा जी, सोनम और मिस्टर हिरानी, हाय राजू जी। Guys, last two questions. Hello. Mr. Hirani, towards your right. Hi. This is Priyanka from Indian Express. Congratulations for the superb trailer.
But in the trailer, it's reiterated multiple times that he's not a terrorist. You know, so what's this aspect of Sanju's life the biggest intention behind the film? सी कुछ चीज़ें मुझे लगता है फिल्म के लिए छोड़ देनी चाहिए. अभी सब सारा सस्पेंस खोल देंगे यहाँ पे तो फिर फिल्म देखने कौन आएगा? जी राजू जी एक महीने की बात है. आप देख लीजिए. That's a मनीषा जी आपके राइट की तरफ हीना Okay, last question. जानना चाहूंगी आपने नरगिस जी My- का किरदार Hello. निभाया है जी, तो आपका भी कोई ऐसा कोई कॉस्मिक कनेक्शन का कोई किस्सा है जो आप शेयर करना चाहिए? आपने उनकी कौन सी फिल्में देखी? Actually, क्या मुश्किल था इस पार्ट को निभाने के लिए? when Raju sir offered me this role, I was really thrilled, and I felt it's such a great honor to play her. So I took on that, and similar to what Pareshji's thing was, when my movie Bombay had released, Dutt Saab had actually sent a letter to me saying that you remind me of Nargis Dutt ji. Oh, wow, I didn't know this. So I really take that as a huge, huge, huge compliment, and that's it. So we will definitely. Sir, Ranveer sir. Okay, just a second. We will come back to you for sure. Because we are live on Facebook right now, so we need to take questions from other cities as well. We are live via PVR and through Facebook on Jagran, Midday, Bollywood Hungama and Radio Mirchi. We'll start with Radio Mirchi, Kolkata. We have a question coming in from there. Radio Mirchi, Kolkata, if you can hear us, can you please shoot up your question? Yes. Please go ahead. Please first tell your name and... Hi Ranveer sir. किससे सवाल पूछना चाहते हैं? Hi Ranveer sir. I am Mauricio from Calcutta. কেমন আছেন দাদা? ভালো আছেন তো? হ্যাঁ ভালো আছি। আপনারা ভালো তো? হ্যাঁ একদম ভালো। तो रणवीर सर मेरा आपसे ये सवाल था कि संजय दत्त का जितना भी स्टेज इस पिक्चर में दिखाया गया है लाइफ का, उनमें से कौन सा वाज द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर यू टू पोर्ट्रे? I think the most challenging part was the young Sanjay Dutt. You know, when he was just starting out his career, his how he had to deal with the loss of his mother's death, drugs. So the first chapter of Sanjay Dutt was very challenging. Next question. और सर मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट था रणवीर सर, बर्फी में जिस अंदाज से आपने अपना नाम बताया था एक बार बता देंगे? क्या बता देंगे? अर्फी। Thank you sir, love you. Okay. Hi Ranveer. Hi Ranveer. He just said hi twice. Hi. With Hi. that smile. Yeah. My name is Anuja. And your question is that you have always been known to play chocolate boy role. How difficult and different was it to play the role of Sanjay Dutt's life, who is known for being macho? How was it playing it? It was very macho. It wasn't chocolate at all. It was more of liquor and whiskey. But it was a great challenge. But again, no actor is alive or able to take a challenge without its captain of his ship, that's Raju sir, and of course Abhijat sir, the writer of the film. Not that they made me macho, that was the gym instructor, but they wrote a macho character. Okay guys, next question coming up is from PVR Ahmedabad. We are connected with them as well. Yes, who's going to ask the question? Hello. Hello Ranveer sir, I'm Sagar from Ahmedabad. And my question for you is, you have recreated the Sanju look right away from Rocky till when he went to the jail. So which look was the most difficult to recreate and which one is your favorite? Okay, what was fun, like, you know, I had to sit for prosthetics for 5-6 hours every day when we had to do the old Sanjay Dutt look. So when he comes out of jail and how his look was, which was very iconic, it's in the trailer also, in the blue shirt, you know, and the beard, and he had that gold choti. I was very happy sitting on the chair for 5 hours to get that makeup done. So that's my favorite look. He used to come at 3 at night to be ready for a 7 o'clock shift. So he was the first man. हम लोग सुबह पहुंचते थे 6 बजे, पता लगता रणवीर का 3 बजे से मेकअप हो रहा है. Next question, please. Hello Ranveer sir, I am big fan of you. Utsav from Ahmedabad.
आपने सोनम मैम के साथ तावरिया के बाद 10 साल के बाद काम किया है, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? और आप दोनों राजू हिरानी के साथ काम कर रहे हैं, इस कंट्री के बिगेस्ट डायरेक्टर, और वो कैसे अलग है दूसरे डायरेक्टर्स बॉलीवुड के? ओके, सोनम और मैंने 11 साल पहले काम किया था सावरिया में, नहीं 10 साल था तो रिलीज हुई थी, 2 साल हमने सावरिया पे काम किया था, एंड आफ्टर दैट वी नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क टुगेदर। सोनम सेम है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, जैसे वो ब्लैक में जब हम असिस्टेंट थे वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी है, वैसे ही दिखती है, नहीं एक्चुअली यू हैड लॉस्ट वेट आफ्टर ब्लैक, सो जैसे तू सावरिया में दिखती थी वैसे सेम है, एंड द ओनली थिंग दैट्स चेंज इन हर इज दैट शी इज बिकम एन इवन बेटर एक्ट्रेस. So when I worked with her, the kind of confidence she came with, the kind of experience she came with doing these 10 years, I think both of us really enjoyed working with each other. You want to say something? Same. And working with the world's greatest director, Mr. Rajkumar Hirani, I think is every actor's dream. And I speak for every actor sitting on this stage. It's something else. You know, it is so easy and seamless that you don't realize you're working with such a great director. But when, I guess, the film releases and the kind of love that his other films have got, even if we get 20% of that love, I think I will be so happy that, you know, in my life, I got to work with Mr. Rajkumar Hirani. Thank you, sir. Sir, एक minute, sir. I love you too. Okay, before coming back to you guys, PVR Delhi, we have a question coming up from PVR Delhi. Hi Ranveer, first of all, I'm really big fan of yours. Thank you. Really, I really mean that. My question from you is that your father has really appreciated your look, how you've recreated the look of Sanju. Now, what about your mother? How did she reacted when she saw the trailer and the launch? My mother is my biggest fan. So whatever I do, she loves. I remember after she saw Bombay Velvet, she thought it was the greatest film in the world. So, yeah. I went to watch that. Thank you. You're the only person who watched that. Thank you. Ranveer. Yeah, next question, please. Hello. Yeah, we can hear you. Yeah, we can hear you. Please go ahead. No, wait, we we cannot can't hear hear you. Should we go back to Bombay? Yeah. Last question, and then we come back to Bombay. Yeah? Okay, cool. No. Mumbai, Yeah, Mumbai. there was the guy in the black t-shirt. Just a second, guys, just a second. Hello. Yeah, wait. We'll give you a mic. We'll give you a mic. You can hear Take that. the आप mic. बोलिए दिल्ली, बोलिए दिल्ली वाले प्लीज अभी बोल दें. What was your instant reaction after seeing after reading the script? Just a second. Delhi is asking you what was your reaction after you met me. It was a film which I didn't think would be able to, it was a character and a life I don't think a film could be made on. And I think when I read the script, I was like, wow, this is a story which comes once in a lifetime. And just to be a part of it would be such an incredible journey. Okay, yeah. Hello. Guys, Hello, there. hello. Raju ji. Hello. Yeah. You're saying you're from the cosmic community? Oh, okay. Which look? Like I said, the middle one, the coming out of jail. Yeah. Hello. Raju ji. Raju sir, Raju sir. Yeah, Raju she has sir, the yeah. mic. Raju sir, yeah. In the yeah. center. Raju ji. Priyanka from India Forums. Sir, recently Amir Khan narrated how he rejected the film. Basically, he said no, he would not be able to play the part. What was your reaction after getting a no from him? No, see, Amir is a friend, and whenever I write a script, I just go to him and narrate him to get a reaction from him. So I had narrated the script to him also, and not with the intention of asking him to play any role. And he reacts very interestingly to the script, and he liked it. Then just out of greed, I said, Amir, will you play the Datsab's role, father's role? So he took it actually very seriously, and I gave it a thought. Then he said, okay, let's meet after a while. So I met him next week again. And then he showed me Dangal. And he said, look, I'm already playing
older role, you see, look my transformation in that. And if my next film after Dangal is again older role, then people will stop giving me young man's roles. So, which was a valid argument. And finally, we have Parishji playing that sub. Yeah, hello. My question is Ranveer sir. Sir, you're in center में. राजू जी. Ranveer sir. राजू जी, unfortunately मैंने ट्रेलर तो नहीं देखा. यहाँ राजू जी. मैंने अनफॉर्चुनेटली आपका ट्रेलर तो नहीं देखा. अभी नहीं देखा आपने? अभी नहीं, मैं थोड़ा देर से आई थी. आपको फिर दिखा देते हैं. नहीं, कोई बात नहीं. लेकिन इसमें जिस तरीके से दत्त साहब का जिक्र हो रहा है, नरगिस जी का जिक्र हो रहा है, और उनकी लाइफ में जो फिल्मी पार्ट था और उनके जो सोशल लाइफ है उस पर ज़्यादा दिया है. लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी 92-93 का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था. उसमें जैसे राकेश मारिया है, मुंबई पुलिस है, शिवसेना थी, बाला साहेब थे, क्या वो सब रोल भी प्रोमिनेंट दिखाए गए हैं फिल्म में? आप देखिए ना फिल्म प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपको. मैं आपको ट्रेलर भी दिखा देता हूँ. फिल्म जब रिलीज होगी लेट मत जाना, देख लेना. रणवीर सर, रणवीर सर, सर सेंटर में. रणवीर ट्रेलर एक बार और दिखा देंगे. विकी, yeah, Ranveer, congratulations to you and the entire team. I am getting that feeling, and I think so lots of cinegoers may be having that feeling that this could be one of your best film in your career actually. कुछ ऐसी feeling आपको भी आती है? I think so you must have enjoyed doing this film also. Of course, और बहुत ज़रूरत है for a best film in my career. You know, it will be amazing if this film becomes a blockbuster. So please go and see the film in a theater. All of y'all, please support the film. Best का यहीं खत्म मत कर दीजिए यार, अगले महीने और कई फिल्में बनाएंगे इससे बेस्ट. सर, रणवीर सर, ऑन द सेंटर. रणवीर सर सेंटर में. आपको कैसे पता दिखाइए? देखिए, आप भी लेट बताइएगा अगली बार फिल्म देखने. यार फिल्म देखो प्लीज, मेहरबानी करो. रणवीर सर, नहीं आप प्लीज देखो. आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिल्म देखो. उसमें बहुत मेरी और राजू की भी लव स्टोरी चलती है. आप देखो तो सही यार. Towards your right. Sir, on the center. Ranveer, hi. Ranveer sir, center में. The trailer looks amazing. We live in a digital era where all the actors are present on social platforms. Like if you talk about Vicky, Sonam, everyone, you are not present on social media. But a fake account on your name has 1.7 million followers. So do you think अगर आप social platform पे रहते तो कहीं ना कहीं फिल्म को promotion जो होता है, free promotion एक तरह से जो मिल जाता है, वो और ज़्यादा मिलता? I don't think so. I think film होती है. ट्रेलर जब ट्रेलर आता है then that's the film. सोशल मीडिया में मैं I'll be showing myself, not really what the film is. Yeah, of course you have a reach to a larger audience, but I don't miss it. I'm fine being away from it. But never say never. Maybe tomorrow I will come. But as of right now I'm happy being away from it. Okay, Vicky, मेरा सवाल आपसे. Vicky, it's really good to see you. Last question, guys. Last question. I'm in the center, sir. Vicky, can you hear me? Vicky, मेरा सवाल आपसे. राजी के बाद एक बिल्कुल मुख्तलिफ फिल्म, एक बिल्कुल मुख्तलिफ किरदार, and you're looking promising in the character of yours. और जैसे कि राजू जी ने कहा कि पूरी की पूरी फिल्म, राजू जी प्लीज अटेंशन ऑन दिस एंड मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर. राजू जी ने कहा कि द फिल्म संजू इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ अ फ्रेंड एंड अ फादर. डू यू फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड डू यू फील लकी टू get the role of that important role in the film? Of course I do. Of course I do. I feel really blessed कि मुझे ये मौका मिला है. मुझे याद है जब मतलब राजू सर ने नरेशन दी थी तब तक मुझे पता नहीं था कि मैं इसका हिस्सा हूँ या नहीं हूँ. और फिर नरेशन के बाद मैंने डर के मारे सर को पूछा था, तो सर अब क्या? तो सर ने कहा था, अरे यू आर ऑन बोर्ड, दैट्स व्हाई तो मैं नरेशन दे रहा हूँ. एंड दैट मोमेंट आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ कि जब उन्होंने कहा था कि यू आर ऑन बोर्ड फॉर दिस फिल्म. बिकॉज लाइक परेश जी ऑल्सो सेड कि ये स्क्रिप्ट was, I mean, it's something else. It's really spiritual, and just to be a part of this film, you know, in any capacity, is a dream come true for me. इनकी अगले साल से डेट्स नहीं मिलने वाली किसी को, ये मैं बता देता हूँ. ओके राजू जी, आपने कहा अनुष्का शर्मा का जो किरदार है वो मेरी मतलब आपकी और विदु जी की याद दिलाएगा. तो सोनम और दिया मिर्जा, इनके बारे में कुछ एग्जांपल दे दीजिए ताकि पता चले कि क्या एग्जैक्टली इनका अभिजात जोशी की याद दिलाएंगे भैया. राजू जी, इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन सोनम्स कैरेक्टर. क्या जैसे आपने कहा कि अनुष्का की अगर आप बात करें तो आपकी और विधु की याद दिलाएगा. सोनम के किरदार की मैं बात करना चाहूंगा. तो सोनम के किरदार को कहाँ किस कैरेक्टर की याद होगी और किस किरदार में इन्हें डाला? देखिए, सोनम इज प्लेइंग वन ऑफ द गर्लफ्रेंड्स 308 में से एक. सो बाकी आप स्क्रीन पे देखिए.
Diya is playing actually Manyata, Sanju's wife. Okay, guys, thank you so much. Okay, last question. This is the last question. Yeah. आप काफी टाइम से पूछ रहे हैं. Guys, just a second, guys. Ma'am. Yeah, last question. Mic is coming to you. Please उनका mic on कीजिए. Can I answer the question? Hello. No problem. Thank you. जब हम लोग लगे रहो मुन्ना भाई की शूटिंग कंप्लीट कर चुके थे, तब I think at that time I had gotten the opportunity to interact with Manyata, and of course over the years I've interacted with her. Lessons तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जब भी कोई किरदार प्ले करने का मौका मिलता है, the one thing that we hope to achieve as actors is to be able to empathize with what that character has experienced, that person has experienced in their real life. And जब राजू सर और अभिजात जैसे लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, सीन्स लिखते हैं, तो that ability to empathize with the reality of the situation increases manyfold. और I think पहले दिन से लेके लास्ट डे तक मैं सिर्फ दो चीज़ें अपने आप को याद दिलाती थी कि अगर मैं इस सिचुएशन में होती तो क्या होता मेरे साथ, और उसके अलावा ये जो इंसान हैं जिनको ये सारी सिचुएशन से गुजरने पड़े, उनके साथ कितनी गहराई से इसको इफेक्ट हुआ होगा, और हाउ दैट मस्ट हैव मेड देम रिएक्ट टू द सिचुएशन दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ. Ranbir, thank you so much, guys. Ranbir, one final question. Okay, last Ranbir, question. slightly towards your left. Yeah, sir. I want to ask a question. I can see you, sir. Ranbir, here. Yes, sir. Ranbir, there is a... Ranbir, if you can hear me here. आप पूछ लो. Ranbir, there is a scene in the trailer where you've gone nude. Was that particularly difficult to shoot? मैं तो पहले फिल्म से न्यूड चला गया था जब मेरा टॉवल गिर गया था. So yeah, I'm very shy in my real life, but when the camera is on, I'm not shy. You know, I'm portraying a character, so you have to be nude in your emotions and physically. Also, what is the censor certificate that you're looking at getting? This movie? What's the censor certificate? That you're looking at getting for this film? I don't know. Censor certificate, sir? You. For this film? You. Okay, guys, thank you so much for all the love and patience. करने दो, कब से पूछ रहे हैं? Okay, last question. अच्छा, इस फिल्म का म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, भूषण से पूछ लीजिए. Sir, when you're doing this movie, you must have come across some emotional scene where really you thought that how can this guy must have really in real life he must have done. So कहाँ पर आपने ऐसे छोड़ दिया कि no, I can't do this scene or something became very emotional. देखिए, जब आप एक फिल्म को कमिट करते हो, देन इट्स योर जॉब. यू कैन नॉट से यू कांट डू इट, यू हैव टू मेक इट वर्क. और बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं एक्टर्स की लाइफ में कि आज अच्छा दिन नहीं है, आज आप अच्छी तरीके से नहीं सोए हो, यू नो योर मूड इज़ बैड, यू हैड अ फाइट विद समवन, बट आई थिंक व्हेन यू कम ऑन सेट यू हैव टू डिलीवर, इट्स योर जॉब. कभी अच्छा होता है, कभी नहीं अच्छा होता, कभी आप इतने स्ट्रेस होते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, मैं नहीं कर पाऊंगा, बट वो हो जाता है क्योंकि नॉट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज वो स्क्रिप्ट में वो बात है. जब वो सीन आती है स्क्रीन प्ले में, because of the flow of the screen and of the screenplay and the story, that's why the scene works. So I think actors take a lot of pressure. You just have to deliver to your best of your capabilities and just make it happen. Okay, guys, thank you so much for all the love and patience. Thank you. Huge round of applause once again for the entire team, Sanju, and a quick photo op.